कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्यूटर बेसिक का आज पार्ट 3। आज के बाद जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा मतलब कि उसको जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन का नहीं बोल सकते, लेकिन उसको जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, कच्चा डेटा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अधूरा डेटा, कंप्लीट डेट इंफॉर्मेशन एक साथ हम प्रोवाइड नहीं करते थे। उस इंफॉर्मेशन के इनपुट पे बेस पे जो कुछ भी हमें आउटपुट मिलता है, डेटा इनपुट करते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वो क्या इनपुट देते हैं और क्या हमें आउटपुट आता है, किस फॉर्मेट में आउटपुट रहता है, उसे डेटा प्रोसेस बोलते हैं। और उसके जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 3 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज द एनालॉग, सेकंड वन इज द डिजिटल एंड द थर्ड वन इज द हाइब्रिड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनालॉग ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, और एनालॉग जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है, छोटी सी नीचे इमेज ऑलरेडी ऐड करके रखी हुई है। वो अप्स एंड डाउन जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, कई बार कुछ सिग्नल्स हाई होते, कई बार सिग्नल्स कुछ कम लो होते, कई बार कुछ कम हाई होते, जैसे कि हमारी हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट जब भी हमारे बढ़ जाती है तो सिग्नल हाई हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है तो सिग्नल इसके लो हो जाते हैं। तो उसका जो कुछ भी इनपुट होता है वो भी इन एनालॉग फॉर्म में होता है, और उसका जो कुछ भी आउटपुट होता है वो भी एनालॉग फॉर्म में होता है। अब आगे इसके अगर हम बात करें तो नॉट ओनली द हार्ट बीट, हमारा जो बाइक का या फिर कार का जो स्पीडर मीटर होता है वो भी एनालॉग फॉर्म का एक काइंड ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो हम प्रेशर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। हमारे घर पे जो स्टेबलाइजर होता है हमारे टीवी के लिए या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए पुराने समय में यूज किया जाता था, उसमें कितना इनपुट हो रहा है और कितना आउटपुट बता रहा है वो हमें दिखाता है इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेकिन जो उसका जो हैंड होता है वो एनालॉग बेस के इनपुट और आउटपुट के बेस पे वर्कआउट होता है। उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, वो वर्सटाइल नहीं होता है। वर्सटाइल मतलब कंप्यूटर में मैंने बोला था कि अगर आपको पेंटिंग निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में, मतलब कि अ सिंगल डिवाइस कैन परफॉर्म मोर देन अ टास्क। ठीक है, वो वर्सटाइल नहीं होता और मल्टीटास्क भी नहीं होता। मल्टीटास्क मतलब कि मान लो कैलकुलेटर को मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए बनाया गया, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। मल्टीपल किया तो मल्टीपल ही कर सकता है, आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट ही दिखा सकता है इन सेम में। उसे कंटिन्यूअसली इनपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे आप पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो और भी टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है उसे कंसंट्रेट मत कीजिए, वो तो एक जनरल थियरी के लिए दिया गया है। पॉइंट्स को अगर रीड आउट करेंगे तो आपको जनरली जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। उसको कंटिन्यूसली इनपुट मिलना चाहिए और उसका जो कुछ भी आउटपुट होगा वो कंटिन्यूस होगा। जैसे कि एक बार हमारी बाइक जो स्टार्ट हो जाती है, वो जहां तक हम बाइक को स्टॉप नहीं करते, कंटिन्यूसली वो हमें आउटपुट दिखाता है, और उस कंटिन्यूसली उसको इनपुट मिल रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूसली आउटपुट दिखा रहा है। इन सेम वे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो ऑलवेज प्लस माइनस होता है, मतलब कि उसको जो कुछ भी इनपुट मिल रहा है वो भी कंटिन्यूस होगा और आउटपुट भी कंटिन्यूस लगेगा। कई बार ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा जो बाइक चल रहा है और हमारा जो स्पीड है वो नहीं दिखा रहा है, होता है ऐसा, लेकिन वो जो हमारा डिवाइस होता है वो डैमेज हो गया है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन डिवाइस अगर सही है तो कंटिन्यूसली हमारी जो कुछ भी बाइक की जो स्पीड होती है वो दिखाएगा। सेकेंडली वो रियल टाइम आउटपुट दिखाता है। रियल टाइम मतलब कि जैसे इनपुट मिला उसी सेकंड पे आउटपुट मिल जाएगा। नो डाउट कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्म्स के जो भी होते हैं वो भी रियल टाइम होते हैं, लेकिन अप टू अ सम लेवल वो रियल टाइम नहीं होते और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। मतलब कि स्पीडोमीटर जो भी आप बाइक स्टार्ट करते हो तो सुबह से लेके रात तक में आपने ऑन एवरेज कितनी स्पीड पे बाइक चलाया है वो उसमें ऑटोमेटिकली स्टोर नहीं होगा। अगर उसका रिपोर्ट आपको जनरेट करना है कि भाई मैं सुबह के टाइम पे जब ट्रैफिक कम होता है अर्ली मॉर्निंग तब एवरेज कितनी स्पीड पे चलाता हूँ, दोपहर के टाइम में जब ट्रैफिक हाई होता है तब मेरी एवरेज स्पीड क्या है, उसका आपको जब रिपोर्टिंग करना है, क्या चार्ट बना है, तो ऐसा कुछ स्टोरेज नहीं होगा। वो सब आपको मैन्युअली पेपर पे नोट करना होगा। आउटपुट्स ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ग्राफ और मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये था एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर, सबसे नीचे आपको छोटी सी इमेज मिलेगी। ठीक है, वो जो इमेज है उसका जो अपर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑन थोड़ा सा कट हो गया, ये अपर एरिया है उसे 1 बोलते हैं, और ये जो ऑफ के पास ये लोअर एरिया है, शायद आप मेरा माउस पॉइंटर देख पाएंगे, उसे 0 बोलते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, ये पैराग्राफ को कंसर्न मत कीजिए, पॉइंट्स को कंसर्न कीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट और डिसकंटिन्यूअस डेटा मतलब कि जरूरी है कि एक बार वो मशीन स्टार्ट हो जाए उसको कंटिन्यूअसली इनपुट मिलना ही है, तभी वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है डेटा इनपुट जब भी मिलेगा तब आउटपुट रिफ्रेश हो जाएगा, इनपुट नहीं मिल रहा है तो वो पुराना आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा ही दिखाएगा। एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में क्या है, जैसे ही इनपुट बंद होगा तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑल जनरल पर्पस के लिए मतलब कि हमारा जो कुछ भी डे टू डे लाइफ का जो कुछ भी है वो इसमें हम कर पाते हैं, डिजिटल मशीन्स में या फिर डिजिटल कंप्यूटर्स में। तो उसका जो कुछ भी वर्कआउट होता है 1 और 0 के बेस में होता है, फिक्स 1 और फिक्स 0। एनालॉग सिग्नल में क्या था, फिर से मैं वो स्लाइड लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था, सिग्नल कई बार कुछ ज्यादा हाई हो जाते हैं, कुछ बार कम लो होते, कुछ बार थोड़े ही लो और थोड़े ही हाई होते, मतलब कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हाई होती रहती है, और उसका नंबर्स ऑफ सिग्नल पर मोमेंट ऑफ टाइम वो भी प्लस माइनस हो सकता है, मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो भी अप डाउन हो सकता है। डिजिटल में क्या होगा, 1 मतलब 1 और 0 मतलब 0, ऐसा ही होगा, उसमें ना हाई ना लो ऐसा कुछ नहीं आएगा। सेकेंडली उसमें एनालॉग की कंपेयर में ज्यादा जल्दी आउटपुट मिलता है और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने दिखाया कि अगर आपको ऑन एवरेज मॉर्निंग में कितना स्पीड होता है, दोपहर के टाइम में आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है, रिपोर्टिंग जनरेट करना है तो नहीं कर पाएगी, उसमें उसमें कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर जितने भी होते हैं, डिजिटल डिवाइस जितने भी होते हैं उसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे कि फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कैलकुलेटर का, आप लास्ट डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेटर लास्ट स्टेप्स जितने भी होंगे आप चेक कर पाएंगे। आई थिंक आज की डेट के सभी कंप्यूटर्स में लास्ट 100 स्टेप्स आप फिर से रिवाइज कर पाएंगे कि आपने लास्ट क्या नंबर को ऐड किया, लास्ट क्या नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, और हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल। लास्ट में अगर हम बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों को मिक्स करके जो मशीन बनाया जाता है वो जनरली इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। और एग्जाम्पल आपने शायद देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल पे जाते हैं और पेशेंट के पास एक छोटा मशीन होता है जिसमें हार्ट बीट एनालॉग फॉर्म में भी दिखती है और नंबर फॉर्म में भी दिखती है, और जो नंबर दिख रहे हैं वो डिजिटल आउटपुट होता है, और सिग्नल फॉर्म्स में, ठीक है, वेव फॉर्म में आपको जो दिखता है वो एनालॉग फॉर्म होता है। एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है, और फिर से ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, वर्साटाइल नहीं है। जैसे कि एनालॉग में मैंने कैसे कहा कि XYZ जो कुछ भी मशीन होगा वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया होगा, उसका XYZ जो कुछ भी वर्क होगा वो वही वर्क कर पाएगा, दूसरा अगर उसके पास कुछ काम करवाना है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इन सेम वे हाइब्रिड भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एनालॉग में जैसे ही हाइब्रिड भी वर्साटाइल नहीं है, और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों इनपुट इसको लेने पड़ते हैं, और लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू डिजिटल इसमें प्रोवाइड नहीं होती है। तो बस इतना ही आज के वीडियोस में। आगे के वीडियोस में और भी क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग पावर, स्टेप बाय स्टेप हम नए नए टॉपिक्स को लेते रहेंगे।